नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के उस राज की जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण कहता है मौत बस शुरुआत है। हाँ, आपने सही सुना। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा अमर है। मौत के बाद की यात्रा इतनी भयानक होती है कि सोचकर ही नींद उड़ जाती है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या करती है, सूक्ष्म शरीर में कैसे प्रवेश करती है और यमदूतों को क्यों दिखती है। अगर आप रात भर सोना चाहते हो तो ये वीडियो बंद कर दो, वरना आगे बढ़ो अपने रिस्क पर। पार्ट 1, मौत क्या है। दोस्तों, आम इंसान सोचता है कि मौत का मतलब सब कुछ खत्म, लेकिन गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं शरीर तो नश्वर है, जैसे पुराना कपड़ा फट जाता है वैसे ही शरीर छूट जाता है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, अमर है। मृत्यु के समय क्या होता है, व्यक्ति की सांस रुकती है, दिल धड़कना बंद करता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर क्या है? ये वो बॉडी है जो यमदूतों को दिखती है लेकिन जीवित इंसानों को नहीं। इसमें पुराने कर्मों की छाप रहती है। आत्मा इसी में यमलोक यात्रा करती है। पार्ट 2, यमदूतों का आना। अब सबसे डरावना हिस्सा, मौत के तुरंत बाद यमदूत आते हैं। गरुड़ पुराण में इनका वर्णन इतना भयानक है। काले रंग के, लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, हाथ में पाश फंदा लिए ये आत्मा को देखकर चिल्लाते हैं और उसे बांध कर ले जाते हैं। पुण्यात्मा को विष्णु दूत आते हैं जो सुंदर और शांत होते हैं, लेकिन पापी की आत्मा यमदूत उसे घसीटते हैं। सूक्ष्म शरीर में आत्मा दर्द महसूस करती है, ठीक वैसे ही जैसे जीवित शरीर में। सोचो कितना डर लगता होगा। दोस्तों, कल्पना करो आपकी आखिरी सांस चल रही है, दिल धीरे धीरे रुक रहा है और अचानक मौत के तुरंत बाद भयानक यमदूत आते हैं। हाँ, गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि पापी आत्मा को लेने ये डरावने यमदूत खुद आते हैं। उनका रूप इतना खौफनाक होता है कि आत्मा देखते ही कांप जाती है, चीख मारती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे यमदूतों का असली रूप, वो कैसे आते हैं, क्या करते हैं और अच्छे लोगों को क्यों नहीं आते। यमदूत कौन है और उनका रूप। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं यमदूत यमराज के सेवक हैं। ये मौत के देवता के दूत हैं। इनका रूप, काले रंग का शरीर, लाल लाल जलती आंखें, बड़े बड़े दांत जैसे राक्षस, हाथ में पाश फंदा और दंड, बाल बिखरे हुए, चेहरा विकृत, इतना डरावना कि देखने वाला पागल हो जाए। ये चिल्लाते हैं, हंसते हैं भयानक आवाज में। आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है लेकिन दर्द महसूस करती है। यमदूत उसे पाश में बांधकर घसीटते हैं। सोचो कितना डर लगता होगा जब ये अचानक प्रकट होते हैं। यमदूत कब और कैसे आते हैं? मौत के ठीक बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है, यमदूत आते हैं। पापी व्यक्ति के लिए जो झूठ बोला, चोरी की, हिंसा की, ये तुरंत प्रकट होते हैं। आत्मा रोती है, माफी मांगती है, लेकिन यमदूत नहीं सुनते। वो कहते हैं तेरे कर्मों का फल भुगत और पाश डालकर बांध लेते हैं। लेकिन अच्छे लोगों के लिए, पुण्यात्मा के लिए विष्णु दूत आते हैं। सुंदर, शांत, फूलों से सजे विष्णु लोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है नाम जपने वाले को यमदूत छू भी नहीं सकते, जैसे अजामुल की कहानी। यमदूत क्या करते हैं और बचने का तरीका। यमदूत आत्मा को बांधकर यमलोक ले जाते हैं। यमदूत आते हैं मौत के तुरंत बाद। भयानक यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। पार्ट 3, वैतरणी नदी और यम मार्ग। वैतरणी नदी पार भयानक रास्ते में यातना देते हैं, लेकिन बचने का तरीका। गरुड़ पुराण कहता है जीवन में अच्छे कर्म करो, विष्णु नाम जपो, दान पुण्य करो, श्राद्ध करवाओ, तब यमदूत दूर रहते हैं। कई लोग कहते हैं आज भी हॉस्पिटल में मौत के समय छायाएं दिखती हैं, शायद यमदूत ही। दोस्तों, यमदूत आते हैं, ये गरुड़ पुराण की सच्चाई है। अच्छे कर्म करो वरना वो दिन दूर नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको यमदूतों का रूप सबसे डरावना लगा। वैतरणी नदी पार करना आत्मा को 86,000 योजन लंबी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले वैतरणी नदी आती है, खून, मवाद और गंदगी से भरी। बिना श्राद्ध दान के पार करना असंभव। यम मार्ग की भयानक यात्रा, गरुड़ पुराण में वर्णित 16 पुरिया और आत्मा की तड़प। दोस्तों, मौत के बाद यमदूत आत्मा को घसीटकर ले जाते हैं एक ऐसे रास्ते पर जिसका नाम है यम मार्ग। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन इतना भयानक है कि सुनकर रूह कांप जाती है। ये रास्ता 86,000 योजन लंबा है, जहां गर्म रेत, कांटों भरा मार्ग, भयानक भूख प्यास और रास्ते में 16 पुरिया, जहां हर जगह अलग अलग यातनाएं मिलती है, जैसे सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गांधारवपुर आदि। आज हम डिटेल में जानेंगे इस यात्रा का पूरा सच। अगर आप रात को सोना चाहते हो तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, क्योंकि आगे का सच नींद उड़ा देगा।
यम मार्ग की शुरुआत और वैतरणी के बाद यमदूत आत्मा को बांधकर वैतरणी नदी पार करवाते हैं। फिर शुरू होती है यम मार्ग की असली भयानक यात्रा। ये रास्ता इतना लंबा और कष्टदायक है कि आत्मा तड़प तड़प कर रोती है। गर्म गर्म रेत पर नंगे पांव चलना पड़ता है, पैर जल जाते हैं, कांटे चुभते हैं, खून बहता है, भूख और प्यास से गला सूख जाता है, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिलती। गरुड़ पुराण कहता है पापी आत्मा को कुत्ते काटते हैं, राक्षस पीटते हैं, कोई मदद नहीं, सिर्फ तड़प। 16 पुरिया का वर्णन। रास्ते में 16 पुरिया पड़ती हैं, हर एक में अलग यातना। गरुड़ पुराण में इनका नाम है सौम्यपुर। यहाँ आत्मा को ठंडक का भ्रम होता है, लेकिन अचानक आग लग जाती है। सौरीपुर, सूरज जैसी गर्मी, त्वचा जल जाती है। नागेंद्र भवन, सांप काटते हैं, जहर से तड़प। गांधारपुर, भ्रम में सुंदर संगीत सुनाई देता है, लेकिन फिर राक्षस हमला करते हैं। और बाकी जैसे पुरीपुर, दुखदपुर, नाना कृष्णपुर आदि, हर जगह पापों के अनुसार सजा। आत्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन यमदूत नहीं रुकते। ये यात्रा साल भर चलती है। यमदूत आत्मा को ले जाते हैं यमलोक के रास्ते। सबसे पहले आती है वैतरणी नदी, खून, मवाद, कीड़े मकोड़े से भरी। बिना श्राद्ध दान के पार करना नामुमकिन। गाय दान करने से गाय की पूंछ पकड़कर पार होती है आत्मा। फिर 86,000 योजन लंबा रास्ता, गर्म रेत, कांटे, भूख प्यास। 16 पुरिया पड़ती हैं, जहां अलग अलग यातनाएं। आत्मा तड़पती है, लेकिन कोई मदद नहीं। कर्मों का हिसाब और अंत। यमराज के सामने चित्रगुप्त कर्म पढ़ते हैं। पुण्य ज्यादा तो स्वर्ग, पाप तो नरक। लेकिन याद रखो, आत्मा अमर है, नरक भूखकर फिर जन्म। अच्छे कर्म करो तो विष्णु दूत आते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण यही सिखाता है, मौत अंत नहीं, शुरुआत है। अच्छे कर्म करो, श्राद्ध करवाओ और शेयर करो, वरना रात को सोचते रहोगे। कमेंट में बताओ आपको सबसे डरावना क्या लगा। पापों के अनुसार सजा, यमराज के सामने कर्मों का हिसाब और नरक की भयानक यातनाएं। यम मार्ग की भयानक यात्रा खत्म होने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। यहां होता है कर्मों का सच्चा हिसाब। गरुड़ पुराण में लिखा है चित्रगुप्त हर छोटा बड़ा पाप पुण्य लिखते हैं और यमराज फैसला सुनाते हैं। छोटे पापों की छोटी सजा, बड़े पापों की भयानक नरक यातनाएं, जैसे कुंभीपाक, रौरव, तामिस्र आदि। सोचो आपके कर्मों का हिसाब अगर गलत निकला तो। आज हम डिटेल में जानेंगे ये खौफनाक सच। अगर रात को सोना है तो ये वीडियो बंद कर दो, वरना नींद हराम हो जाएगी। आत्मा कांपती हुई यमराज के सामने खड़ी होती है। यमराज भैंस पर सवार, हाथ में दंड, भयानक रूप। पाकपीन चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जो जन्म से मौत तक हर कर्म लिखते हैं। कोई छिप नहीं सकता। चित्रगुप्त किताब खोलते हैं और पढ़ते हैं, इसने ये पाप किया, वो पुण्य किया। पुण्य ज्यादा तो स्वर्ग, लेकिन पाप सीधे नरक। गरुड़ पुराण कहता है कर्म कभी नहीं छूटता। छोटी गलती की छोटी सजा, बड़ी की भयानक। अब सबसे डरावना हिस्सा, नरक की यातनाएं। कुंभीपाक, हत्या करने वाले, गौहत्या करने वाले को गरम तेल के कड़ाहा में उबाला जाता है। शरीर बार बार जलता है, चीखें निकलती है, लेकिन मौत नहीं आती। रौरव, दूसरों को दुख देने वाले को रौरव नरक में डाला जाता है, जहां रुरु नाम के जीव जिंदा खा जाते हैं। शरीर फटता है, फिर जुड़ता है, अनंत यातना। तामिस्र और अंध तामिस्र, चोरी करने वाले, दूसरी स्त्री का हरण करने वाले को घने अंधेरे में बांधकर पीटा जाता है। इतना अंधेरा कि कुछ दिखता नहीं, सिर्फ दर्द। और भी जैसे कालसूत्र, महारौरव, अविच का पात, अलग सजा, लाखों साल तक तड़प। अगर आपको नरक के पूरे डिटेल से जानना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, उसने नरक के सब पापों के बारे में बताया गया है। नरक से निकलने का तरीका और मैसेज। नरक भोगने के बाद आत्मा फिर जन्म लेती है, लेकिन अच्छे कर्म से सीधे मुक्ति। गरुड़ पुराण सिखाता है जीवन में सत्कर्म करो, पाप मत करो। दोस्तों, पापों की सजा गरुड़ पुराण की सच्चाई है। अच्छे कर्म करो, वरना नरक इंतजार कर रहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। कमेंट में बताओ सबसे भयानक कौन सी यातना लगी। जय श्री विष्णु। लेकिन